Head to toes, what you feel is presence of complete knowledge. The knowledge which will help you to create head to toes like this many structure. Knowledge which will bring complete repair of this. Knowledge which will make a necessary change according to need. Not only this, head to toes what you feel is complete joy element. You are seeking joy somewhere else, you will never find it. Feel head to toes, accept it more and more. This is called eternal joy, infinite joy. Not only that, infinite patience. Practice it sincerely. Always I say Kriya Yoga is the simplest practice, easiest practice. But still we are not able to do it. Why? What is the reason behind it? Because you listen and you don't accept it. You listen, you don't accept because from childhood we have different kind of principle and philosophy. When you read God particle, God is discovered. Some scientists in the physics, they discovered, yes, we find God. That is called God particle. Then we say, yes. A particle exists in the form of God. That particle which cannot be explained, then particle gross structure is atom molecules. Atom molecules combined together, and what you see, this visible universe. And why you don't accept this visible universe is God? Oh, but I accept it. But because I advise, do not become friend of bad person. If God is all, why not to become friend of bad person? And who is bad person? Who is trying to find fault in others? We are trying to create a thought of division. Who try to make anybody down, that is called the bad persons. Do not have friend circle of those. If you are having it, you will not be able to practice principal philosophy of Kriya Yoga, though it is very simple. हम एक बार आपको सलाह देते हैं कि ऐसी फ्रेंड सर्कल मत रखिए जो समाज को डिवाइड करते हों, जो किसी को छोटा दिखाते हों। अगर ऐसी फ्रेंड सर्कल है तो बिल्कुल उसको त्याग दीजिए। और कैसे पहचानेंगे? जैसे स्वामी तेश्वर गिरी कुछ समझा रहे थे, परमहंस योगानंद सुन रहे थे। तेश्वर गिरी कहते हैं तुम्हारा ध्यान सुनने में नहीं है। कहते नहीं गुरुजी, मैं सब सुन रहा हूँ, आप कहिए तो एक एक लाइन में दोहरा दूँ। कहते नहीं, तुम सुन नहीं रहे हो। दोहरा देने का मतलब ये नहीं है कि सुन रहे हो, तुम सुनते हुए एक कल्पना कर रहे हो कि क्रिया का 3 सेंटर बनाना है, एक समुद्र के किनारे, एक प्लेन एरिया में, एक पहाड़ पर। तो योगानंद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बात सही है। तो याद रखिए, जब क्रिया के बारे में सुनिए तो उसको समझिए। समझ में तो आएगा नहीं, आप उसको अपना लीजिए, अपनाने में कोई खतरा नहीं है। जैसे भेड़ के बच्चे भेड़ के पीछे चलते हैं, वैसे ही आप क्रिया के सिद्धांत को अपना करके आगे बढ़िए। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको अनुभव होगा कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। जब अनुभव होगा ईश्वर के बच्चे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वयस्क बनने में देर नहीं लगेगी, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए इसको वैसे ही पालन करिए जैसे बाइबल में लिखा है, फॉलो लाइक लैम्ब ऑफ शीप until you realize that you are Lamb of God. Then practice more, reach to the height of prophet. ऐसे करिए, ये बहुत ज़रूरी है करना।
नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, याद रखिए। परमहंस योगानंद युक्तेश्वर गिरी का सुन रहे थे और सुनते समय कुछ मन में सोच रहे थे, तो फिर उन्होंने टोका कि तुम सुन नहीं रहे हो। कहते नहीं गुरुजी मैं सुन रहा हूँ। बोले नहीं, तुम किसी को सुधारने की बात सोच रहे हो। हाँ, एक क्लास में आया है, नया लड़का है, मैं सोचता हूँ कि इसको जल्दी से क्रिया योग समझ में आ जाए, इसलिए इसको मैं शिक्षा दे रहा हूँ। इसी बारे में सोच रहा था। युक्तेश्वर गिरी ने मना किया, सिर्फ अपने अभ्यास करो, अभी किसी के पीछे मत पड़ो। समय आएगा कि तुम लाखों लोगों को लेकर के जाओगे। इस तरह से याद रखिए, आप किसी को सिखाइए मत, पहले आप सीख लीजिए, तो लाखों लोगों को आप सिखा पाएंगे। सीखना क्या बहुत सरल है, जो हम कहें इसको सुनिए। कितनी हड्डियां हैं स्पाइन में गिनिएगा। सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 4 है, कॉक्सिजियल सैक्रल 5 है, कॉक्सिजियल 4 है। सब जोड़ लीजिए, 5 12 5 4 कितना होता है? एकदम एक गलत है, हड्डी तो है ही नहीं हमारे, तो गिनेंगे क्या आप? जो पढ़ाया जाता है रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस है, स्कैपुला है, टिबिया फिबुला है, फीमर है, ये तो है ही नहीं। ये अगर पढ़ना है तो मेडिकल कॉलेज में जाइए। न हमारे पास हड्डी है, न मांसपेशियां हैं, न हाथ है, न पैर है, आँख नाक कान कुछ भी नहीं है। अमर तत्व का ये अलौकिक स्वरूप है, संपूर्ण ज्ञान का ये साकार रूप है, अनंत शक्ति का ये साकार रूप है, अमर तत्व का ये साकार रूप है, परम आनंद का साकार रूप है। ये पढ़िए, हाड़ मांस का चक्कर छोड़िए। हाड़ मांस के चक्कर में रहेंगे तो गठिया हो जाएगी। ये मांसपेशियां हैं, ये हृदय है, ये फेफड़ा है, आप पढ़ते रहिए। हार्ट की बीमारी आएगी, फेफड़े खराब होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, पढ़ते रहिए। इसलिए मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी जितनी पढ़ाइयाँ हैं सब मायावी हैं। उसको पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि अंतिम सत्य नहीं है। अगर अंतिम सत्य है तो गॉड पार्टिकल क्यों खोज रहे हैं? इसलिए क्रिया का सिद्धांत पकड़ लीजिए। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, यही परम शांति तत्व है। जितने प्रकार का ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर जो ज्ञान विद्यमान है, वही इस रूप में अनुभव कर रहे हैं, जिसे हम परम शांति कहते हैं, जो शांति खोज रहे हैं। परम शांति तत्व इस रूप में स्वयं विद्यमान है। हम तो आनंद चाहते हैं, आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। परम आनंद तत्व की यही अनुभूति हो रही है, जो सिर से पैर की अंगुली तक, यही अमर तत्व भी है। हम तो कृष्ण भगवान को देखना चाहते हैं। इसी सिद्धांत में रहिए कि हाड़ मांस नहीं है, या हाथ पैर नहीं है। ये जो अनुभव करते हैं, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, परम शांति, परम आनंद, अमर तत्व है। इसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, कृष्ण का दर्शन होगा। कृष्ण का दर्शन किस रूप में होगा? कि आप गीता की वाणी बोलेंगे, अंदर से पढ़ करके नहीं। जानत तुम्हें हो जाए, जिसको जानेंगे वही हो जाएंगे। अगर आपने कृष्ण को जान लिया तो उनके ज्ञान को प्रकट कर देंगे आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ सिंपल इज क्रिया का साइंस।
But try to understand, you don't accept what I say. From many years I am speaking the same thing. I am speaking hours together, day and night. That you do not have bone muscles. You do not have legs and arms. There is no eyes and ear. Head to toes what you feel. Do not try to accept it according to academic education. Head to toes what you feel is presence of complete knowledge. The knowledge which will help you to create head to toes like this many structure. Knowledge which will bring complete repair of this. Knowledge which will make a necessary change according to need. Not only this, head to toes what you feel is complete joy element. You are seeking joy somewhere else, you will never find it. Feel head to toes, accept it more and more. This is called eternal joy, infinite joy. Not only that, infinite patience. Practice it sincerely. When you practice sincerely, then you will realize that now you are one with the Krishna. You are searching to search Krishna. You want to be with Buddha. You want to be with Ram. You want to see Muhammad Sahib, Jesus Christ, Kabir and Nanak Dev Ji. You want to see Mahavatar Baba Ji, sister of Mahavatar Baba Ji. Everything is very easy. Follow this practice. Whatever you feel within head to toes, love it 100%. Then you will find one day you are with the Prophet. Can you speak the knowledge of Krishna, knowledge of Ram, knowledge of Buddha, knowledge of Kabir and Nanak, Muhammad Sahib, Lahiri Mahasaya, Yogananda, Ikteshagiri. You will explain the same thing what they did. And you will make a change in the speaking style according to audience. If somebody is having engineering knowledge, all lesson will change according to that. If someone is a medical, all teaching will change according to that. But believe and try to accept this, you don't follow what I say. You don't follow, then whose mistake is? Mine? No. Masters? No. Try to accept it is your mistake, you are not dedicated to follow. And we'll try to blame that Lahiri Master is not helping, Yogananda is not helping, Jesus Christ is not helping, God is not helping, then you will never get help, note it down. Many are praying and praying and praying in their lead body. They couldn't get anything. Why you are praying? You think that God is ignorant? When you will pray, praying is called flattering. Begging. It will never work. Praying is meant for those who are not understanding Kriya Yoga principle. For them prayer is okay. कितना सरल है सिद्धांत, आप मानते कहाँ हैं? मानते ही नहीं। तो मानते नहीं तो हमारा दोष नहीं, जो मास्टर्स हैं इनका दोष नहीं, किसी पैगंबर प्रॉफिट का दोष नहीं। आप नहीं मानते, नहीं मिलेगा। फिर कहते भगवान मदद कर दीजिए, होने वाला नहीं। फिर प्रेयर करिए, प्रेयर करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। प्रेयर उनके लिए है जो क्रिया सिद्धांत नहीं सुन रहे हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पर नहीं हैं, कितने लोग हैं जिसको नहीं सुन पा रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए इस सिद्धांत को स्वीकार करना है। अब आप ईमानदारी से बताइए, इसमें कोई भी ऐसा है, बता दे ईमानदारी से कि जो हम कह रहे हैं आपने इसको स्वीकार किया है। I ask honestly, tell any of you who are sitting here that you have accepted this principle philosophy what I am talking. You accept few minutes, after that you don't accept it. Half an hour, 1 hour, after that you don't accept it. Or you think you are accepting it,
that try to close eyes and think again, then you are not accepting 100%. Partial acceptance is there. But whatever you are accepting, I am happy with that. I feel great. ईमानदारी से सोचिए कि आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सुनते हैं लेकिन क्लास के बाद फिर आ जाते हैं पहले वाले विचार में। और अगर आप कहते हैं कि आप इसको स्वीकार करते हैं तो ये भी जान लीजिए 100% नहीं कर रहे हैं। तब भी जो कुछ कर रहे हैं ठीक है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसको थोड़ा भी स्वीकार कर रहे हैं तभी बहुत अच्छा, लेकिन करिए स्वीकार। थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन बहुत हो जाएगा। हमारा आपसे निवेदन है, शरीर में जितनी अनुभूतियाँ हो रही हैं उसको सुख दुख कहना बंद करिए। पैरों में कुछ हो रहा है, ठीक है, नहीं सह पा रहे हैं, पैर फैला लीजिए। फैलाने पर कुछ हो रहा है, मोड़ लीजिए। बैठने पर हो रहा है, खड़े हो जाइए। लेकिन जो हो रहा है उसे सुख दुख न कहिए। संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है, वो अनंत शक्ति है, अनंत शांति है, याद रखिए। ये बहुत जरूरी है। आज से अब फिर शुरू करिए अभ्यास। हमारा निवेदन है कि आज से फिर आप क्रिया योग में आ जाइए। जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं और अगर बायां पैर शून्य हो गया तो हम क्या कहते हैं, ज्ञान इस रूप में है, इसका भी दर्शन करिए। और शून्य हो गया, छूने पे पता नहीं चल रहा है, ये भी एक ज्ञान का रूप। डरते क्यों हैं आप? जब सबिकल समाधि लगेगी तो कहीं पर छूने पे पता नहीं चलेगा। जैसे शरीर एक मरी हुई शरीर की तरह हो जाती है। तो अगर आप इससे डरेंगे तो आगे वाला अभ्यास होगा नहीं। सपोज दैट आई एम सिटिंग, आई गेट numbness in the right leg. And what is this numbness? Very good. Complete knowledge I feel in this form. If you have fear with the numbness, you are not going to experience cervical samadhi. In cervical samadhi, body appears as a dead and tight and stiff. If you are having fear with this, note it down. You are not going to experience ultimate truth. Okay, all right. I am having numbness, no problem. Oh, very slowly, get it, stretch it, love it, all changes. First problem in this. But never try to ignore anything. If numbness is there, you are not able to feel it, then try to tense, relax and feel it. For longer period, absence of attitude is not good. Therefore, how to be aware of it, tense, relax. Feel it. बहुत देर तक किसी अंग को हम अनुभव न कर पाएं, ये अशुभ है। फिर अंग धीरे धीरे वो खिसक जाएगा, वो कहेगा हम जाते हैं अब। इससे अगर बहुत देर तक कोई भाग नम है, सुन्न हो गया है, तो उसको कड़ा ढीला करके अनुभव कर लीजिए। बहुत देर तक उस तरह से न रहने दीजिए। हाँ, अगर है तो उसके प्रति हम गलत विचार न बनाएं। अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे समझ में आएगा। पसीना हो रहा है, उसको एंजॉय करिए। ठंडक लग रही है, इतना ठंडक सही है जो सह पाइए। इतनी गर्मी सही है जो सह पाइए। आप कैसे सह पाएंगे? महात्मा गांधी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए लंदन में, उनकी फ़ोटो देखिए, यहाँ तक धोती पहने इतना पूरा खाली है और खूब ठंडक पड़ रही कड़ाके की। ऊनी स्वेटर भी नहीं पहने हैं। अपना खद्दर का जो सूत काटते थे उसी का जो कपड़ा बना है वही पहन के गए हैं और सब सूट बूट पहन के चल रहे हैं और हैट के साथ है, बूट के साथ है। महात्मा गांधी एक चप्पल है सामान्य सा, वो भी 2/3 पैर खुला हुआ है, कोई कपकपी नहीं आ रही है। वो भी तो थे ईश्वर भक्त। इस तरह से आज से हम लोग फिर से शुरू करें। सोते समय जब आप सोइए, सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव हो रहा है ये भूल जाइए कि हार मान से।
अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और संपूर्ण शांति, परम आनंद, अमर तत्व, इसके अंदर ब्रह्मांड, पूरा जगत, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब विद्यमान है। इस आनर के साथ, सत्कार के साथ इसको अनुभव करते हुए सो जाइए। आपको 3 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। तब कहेंगे नींद ही नहीं आ रही है, क्यों सोना चाहते हैं? 3 घंटे बाद नींद पूरी हो गई, अभ्यास करिए, काम करिए। सोने की क्या जल्दी है? जब वास्तविक नींद आ जाएगी तो सोइएगा। सपोज दैट not from today you are going to practice this principle. When you are going to sleep today in the night, in lying position, feel head to toes. Don't feel it is bone and muscles. It is presence of all kind of knowledge, power, peace, bliss, immortality. Within this, you will see presence of all prophets and all everything. Try to feel it with this thought. Then in 3 hours your sleep will be over. If you are sleeping at 11, you will get up at 2, 2:30. Then after that you will have stress, so I am not getting sleep. Why you want sleep? Do not have desire of unnecessarily sleep. When sleep will come automatically, you will get it. Then sit and practice or do some work. Try to do all kind of work, whatever work is left. Paramahansa Yogananda never slept more than 3 hours in America. Therefore, big work was completed. And you want to sleep, you have to make the whole nation great. Therefore, if you do not get sleep, do not have stress. If sometimes you are sleeping a lot, forget. You will sleep a lot only when you are dreaming. And dream is always creating danger. What kind of danger? You will feel stress in the dream. If you are having dream practice in a necessary step, that will be dangerous. Practice recharging in dream is okay. Practice awareness of breath in dream is okay. Listening internal sound is okay. But when you practice initiation steps in dream, that is not good. Therefore, never try to wait a dream. Get away as quick as possible and practice at the same time complete all left work, day-to-day work. आज से नियम बना लीजिए, सोने के प्रति आसक्ति मत रखिए। नींद पूरी हो गई, उठ जाइए, ध्यान करिए, अनेक काम छूटे हुए घर के उसको कर डालिए, कमरा ठीक कर दीजिए, अलमारी ठीक कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। ये सब है, ये आज का क्लास है। दिस इज टुडे सेशन।